हेलो फ्रेंड्स, स्टडी ऑडियो बुक्स इन हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको 7 जून 2023 के करंट अफेयर्स पढ़ा रही हूँ। इसमें 2 जून 2023 को जो रेल दुर्घटना बालासोर ट्रेन दुर्घटना जो हुई है उसमें के बारे में आज बताना चाहती हूँ। इसके बारे में आप सभी पूरे देख रहे हैं पूरे देश में किस तरीके से हाहाकार मचा हुआ है। ये दुर्घटना एक महज एक इत्तेफाक नहीं, ये जो है ये लोगों के लिए बहुत ज़्यादा क्षति हुई है। इसमें जान माल की क्षति, लोगों की क्षति। लेकिन क्या है कि एक यूपीएससी का या सिविल सर्विस का जो एस्पिरेंट है वो इस घटना को किस नज़रिए से देखता है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। दुर्घटना जो आज बात की जा रही है कि जिनके पास रेल टिकट है उन्हें कोई मुआवजा, ये इस तरह की जो न्यूज़ में आ रही है ये बात की नहीं है कि इनके पास टिकट है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो उन्होंने अपने जान माल की जो हानि हुई है, चाहे किसी के पास टिकट हो या ना हो, लेकिन जो उनको मुआवजा जो है ज़रूर मिलना चाहिए, जो जिसका मुआवजा बैठता है कि रेल में सफ़र तो कर रहे थे। सबसे बड़ी बात तो ये है। तो आज इसमें मैं एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि देखिए एस्पिरेंट किस तरीके से देखना है वो से हर एक पॉइंट को एक तरह से एक मैप के हिसाब से देखिए। बालासोर जो है ओडिशा का ज़िला है। इसमें 2 ट्रेनें मालगाड़ी, इधर मालगाड़ी, इधर मालगाड़ी, इधर रेल और इधर रेल, ये चार गाड़ी और रेलगाड़ी और मालगाड़ी के बीच की दुर्घटना हुई है। देखो सबसे पहली जो बात है कि यहाँ से जो रेलगाड़ी जा रही है हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस जो थे ना, ये जा रही है बेंगलुरु से कोलकाता। लेकिन जो बीच में जो एक पॉइंट आता है ओडिशा राज्य का ज़िला बालासोर, जहाँ पर ये दुर्घटना हुई है, ये दुर्घटना यहाँ पर हुई है। ये रेलगाड़ी हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस जो थी वो अपनी बहुत ही हाई स्पीड से जा रही थी। बताया जा रहा है कि ये 130 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही थी। और दूसरी तरफ से जो कोलकाता से चेन्नई की तरफ जो आ रही थी वो कोरोमंडल एक्सप्रेस, ये भी अपनी सुपरफास्ट एक्सप्रेस पर थी, सुपरफास्ट ट्रेन थी ये दोनों। तो किस तरीके से घटना घटी यहाँ पर है कि हावड़ा इधर से जा रही है और कोरोमंडल इधर से आ रही है। तो जो बीच में क्या हुआ, एक लूप लाइन आती है तो और वहाँ जो था एक सिग्नल दिया गया। जो सिग्नल जो था वहाँ जो सिग्नल दिया गया इसको यहाँ पर जाने के लिए। लूप लाइन का मतलब होता है कि जो मेन लाइन से साइड में जो एक लाइन होती है जिसमें दूसरे अपने जो गंतव्य है उसके साथ में जाना पड़ता है, तो वो एक लूप लाइन होती है, उसे चेंज करते हैं अपनी लाइन से दूसरी उसको। तो सिग्नल जब दिखाया गया यहाँ पर तभी तो इसको यहाँ से आना पड़ा। तो क्या यहाँ मालगाड़ी खड़ी हुई थी जो बहुत ये थी। अब उसने जो सिग्नल दिखाने वाले हैं जिस वो स्विच ऑन जो किया गया, तो घटना जो हुई वो यहाँ से हुई। ठीक है, तो लूप लाइन का जो है लूप लाइन घटना हो गई यहाँ से। फिर देखिए कि यहाँ से घटना होने के बाद जो मालगाड़ी खड़ी थी तो इतनी तेज़ टक्कर थी कि ऑन द स्पॉट की पता ही नहीं चला, ट्रेन एक के ऊपर एक और अपनी जो लाइन थी उससे बोगी से हटक गई और तहस नहस कुछ ही सेकंड में ये सारा तहस नहस हो गया। मैं मैप के माध्यम से आपको इसलिए बता रही हूँ कि एस्पिरेंट जो है उनको मैप के माध्यम से समझना बहुत आवश्यक होता है। अब बात की जा रही है इसमें कि कवच प्रोटेक्शन सिस्टम। देखिए कवच क्या है कि इस जो थी इनमें जो रेलगाड़ी थी इनमें कवच नहीं था। कवच प्रोटेक्शन सिस्टम इन रेलगाड़ियों में नहीं था। क्यों नहीं था ये भी तो जांच का विषय है। केपीएस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का सेट है। इसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइसेस को ट्रेन, ट्रैक, रेलवे सिग्नल सिस्टम और हर स्टेशन पर 1 किलोमीटर की दूरी पर इंस्टॉल किया जाता है। जैसे 1 किलोमीटर की दूरी आती जाएगी इनको इंस्टॉल कर लिया जाएगा। इस सिस्टम को दूसरे कंपोनेंट्स से अल्ट्रा हाई रेडियो फ्रीक्वेंसी के जरिए कम्युनिकेट किया जाता है। याद रखिए। देखो कब शुरू किया गया था, अब ये देखें। कवच एक ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन है। क्या है? ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन है कवच। इसे भारतीय रेलवे ने RSDO रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से डेवलप किया गया था। उस समय इस प्रोजेक्ट का नाम ट्रेन
कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम TCAS था। रेलवे का इस सिस्टम को लाने के पीछे का मकसद केवल जीरो एक्सीडेंट था, कि एक्सीडेंट ना हो, इसी का ही था। लेकिन इन ट्रेनों में कवच सिस्टम नहीं लगाया गया था। ठीक है, अब बात करते हैं एक और प्रणाली, इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम। अब रेलवे से संबंधित है, एस्पिरेंट को ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि क्या जो रेलवे है, रेलवे की जो ट्रेन जब चलती है कौन कौन से इसमें ज़रूरत पड़ती है, कौन कौन से सिग्नल होते हैं, सिस्टम है जो रेलवे ने शुरू किए गए हैं, और क्या यहाँ पर लूप होल्स रहा जिसके कारण से इतनी बड़ी दुर्घटना हुई है। ये इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम को रेलवे सिग्नल को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। रेलवे सिग्नल को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि गलत सिग्नल ही तो दिया गया, जब वहाँ ऑलरेडी मालगाड़ी खड़ी हुई है तब भी वहाँ पर वो सिग्नल दिखाया गया, तभी तो उस ड्राइवर ने, लोको पायलट जो था, उसने वो ट्रेन चला दी। अगर उसे पता होता कि ऐसा नहीं है तो फिर वो क्यों करता, क्योंकि अगर लाइन कोई ऐसा थोड़ी ना कर सकता है फिर जानबूझकर। यह एक सुरक्षा प्रणाली है जो रेलवे जंक्शनों, स्टेशनों और सिग्नलिंग बिंदुओं पर ट्रेन की आवाजाही को सुरक्षित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करती है। ठीक है, यह सिग्नल और स्विच के बीच ऑपरेटिंग सिस्टम को कंट्रोल करती है। इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग तकनीक का एक आधुनिक रूप है जिसमें सॉफ्टवेयर और इलेक्ट्रॉनिक घटकों के माध्यम से ट्रेन की आवाजाही पर नियंत्रण और पर्यवेक्षण किया जाता है। इसमें सिग्नल, पॉइंट, स्विच, ट्रैक सर्किट शामिल है। याद रखिए ये सिस्टम है। अब इन बातों में हो गई कि सबसे पहले कि, लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि अगर कवच भी होता तब भी इस हादसे को रोका नहीं जा सकता था। क्यों? क्योंकि जो हाई स्पीड की जो ट्रेन थी, जो उसकी ऑलरेडी स्पीड थी, तो सामने चाहे कितने भी हो जाते, वो एक टाइम होता है कवच का भी तो, लेकिन जब वो उस चीज़ से हाई स्पीड के सामने चाहे कुछ भी आता, वो उसको इसी तरह तहस नहस करती। तो एक हाई स्पीड का होना भी एक मुख्य कारण रहा इस दुर्घटना का। ठीक है, तो इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है, और जो भी इतना पीड़ित है उनको मुआवजा सही समय पर दे दिया जाए। जिन्होंने अपनों को खोया है उनकी आत्मा की शांति मिले प्रभु, जिन्होंने इस दुनिया से जो चले गए हैं। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक को देखिए। द हिंदू का टॉपिक है आज। ये न्यूज़ मुझे द हिंदू में लगी। क्या WHO की महामारी संधि रोगाणुरोधी प्रतिरोध को छोड़ देगी? देखिए, महामारी उपकरण के मसौदे का नवीनतम संस्करण, जिसे महामारी संधि कहा जाता है, ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के संविधान के तहत भविष्य की महामारी आपात स्थितियों से राष्ट्रों और समुदायों की रक्षा के लिए विश्व स्वास्थ्य सभा द्वारा एक अंतर्राष्ट्रीय प्रक्रिया का मसौदा तैयार करने और बातचीत करने के लिए एक वैश्विक प्रक्रिया पर सहमत होने के बाद दिसंबर 2021 में महामारी उपकरण पर काम शुरू हुआ। महामारी साधन उपकरण में रोगाणुरोधी प्रतिरोध के तथाकथित साइलेंट महामारी को शामिल करने के लिए एंटी माइक्रोबियल प्रतिरोध पर ग्लोबल लीडर्स ग्रुप, नागरिक समाज विशेषज्ञ आपस में बातचीत कर रहे हैं। तो ये सारी बात हो गई। अब बात करते हैं वन लाइनर क्वेश्चंस की तरफ। 7 जून वन लाइनर करंट अफेयर। हाल ही में G20 भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की बैठक कहाँ संपन्न हुई? तो ये उत्तराखंड के जिला टिहरी में संपन्न हुई। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन, किसने हाल ही में बॉम्बे हाई कोर्ट मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? रमेश दी धानुका ने। याद रखिए। अब थर्ड क्वेश्चन देखिए, हाल ही में शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाला दूसरा देश कौन सा बना है? तो ये दूसरा देश बना है आइसलैंड। यूरोप की कंट्री है आइसलैंड, स्कैंडिनेविया कंट्री है। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार हाल ही में किसे मिला है? दामोदर मोजो को। ये गोवा से हैं और भाषा कोंकणी है। साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है, याद रखें। साथ के साथ नोट डाउन करते जाएं। अब बात करते हैं तायब एर्दोगान किस देश के राष्ट्रपति फिर से चुने गए हैं? तो वे तुर्की देश के राष्ट्रपति खुद से दोबारा से चुने गए हैं। भारतीय शटलर ने हाल ही में मलेशिया मास्टर 2023 का खिताब जीता है। तो HS प्रणय ने जीता है
अब बात करते हैं बांद्रा वर्सोवा समुद्री पुल का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? वी.डी. सावरकर के नाम पर रखा जाएगा, याद रखें। अब बात करते हैं आईफा अवार्ड 2023 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड हाल ही में किसने जीता है? तो ऋतिक रोशन ने, याद रखें। आज ये जो 7 जून 2023 की जो करंट अफेयर्स था, ये महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स लगा मुझे, यही आज कवर करवाया गया है। आप को अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय, टेक केयर, अच्छे से पढ़िए और अपना